नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। फ्रेंड्स, आज जो हम लोग जानेंगे हम लोग जो साइंस का सेट 3 जान, क्योंकि हम लोग सेट 1 और सेट 2 जान गए हैं और हम इस वीडियो में आपको निर्देश नहीं बताएंगे क्योंकि हम अगले वीडियो में बता दिए। ठीक है फ्रेंड्स, आप अगले वीडियो में जाके निर्देश को समझ सकते हैं। और फिलहाल हम कुछ शॉर्टली निर्देश बता देते हैं। ये क्लास 10 का है, विज्ञान सब्जेक्ट है, 1 घंटा 30 मिनट का समय है, 40 प्रश्न और 40 नंबर है। फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग प्रश्न 1 पे चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न 1 देखिए फ्रेंड्स क्या है हमारा। प्रश्न 1 हमारा, किसी आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? सबसे पहला है फ्रेंड्स हमारा 40 डिग्री, दूसरा 30 डिग्री, तीसरा फ्रेंड्स 60 डिग्री, चौथा हमारा 120 डिग्री। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों वो होगा हमारा 60 डिग्री। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग प्रश्न 2 में चलते हैं। प्रश्न 2 देखिए फ्रेंड्स हमारा है क्या। प्रश्न 2 फ्रेंड्स हमारा है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण के परावर्तक के बाद किस बिंदु पर मिलेगी। तो किस बिंदु पर मिलेगी फ्रेंड्स, सबसे देखते हैं। सबसे पहला है हमारा फोकस, दूसरा वक्रता केंद्र, तीसरा हमारा प्रकाशीय केंद्र, चौथा दूर। फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा वक्रता केंद्र। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग प्रश्न 3 कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 3 देखिए फ्रेंड्स हमारा क्या है, यदि वक्रता त्रिज्या का मान 54 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि F बराबर R/2 होता है। सबसे पहला ऑप्शन हमारा 28, दूसरा 27, तीसरा 26, चौथा 102। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा 27। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। प्रश्न फ्रेंड देखिए अब हमारा प्रश्न 4 देखिए फ्रेंड्स क्या है, अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु पर कहाँ रखा गया जिसका समान आकार का उल्टा प्रतिबिंब बना। यानी कि अवतल दर्पण पे हम कोई वस्तु कहाँ रखे कि जो उसका जो था प्रतिबिंब आकार का उल्टा बने। फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों तो वो होगा ध्रुव पर, दूसरा होगा। तो फ्रेंड इसका जो ऑप्शन है, पहला ध्रुव पर, दूसरा फोकस पर, तीसरा वक्रता केंद्र पर, चौथा ध्रुव और फोकस के बीच। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा हमारा वक्रता केंद्र पर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। प्रश्न 5 देखिए फ्रेंड्स क्या है, अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में से किस वस्तु में किया जाता है। यानी ये जो ऑप्शन है इसमें आपको चुनना है। सबसे पहला हमारा गाड़ी के साइड मिरर पर, दूसरा हमारा गाड़ी के हेडलाइन पर, तीसरा हमारा अपना चेहरा देखने के लिए, चौथा फ्रेंड सूक्ष्मदर्शी। फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा हमारा गाड़ी के हेडलाइट पर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बस हम लोग 6 को कंप्लीट करते हैं। बस 6 देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। बस 6 से फ्रेंड्स, प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम से जाने पर अपने मुख्य पथ में विचलित हो जाना कौन घटना है। सबसे पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा प्रकाश का परावर्तन, दूसरा प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा प्रकाश का परिकर्ण, चौथा हमारा विक्षेपण। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा हमारा प्रकाश का अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए प्रश्न हम लोग 7 को कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 7 फ्रेंड हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। सबसे पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा बर्फ, दूसरा केरोसिन, तीसरा हमारा वायु, चौथा हीरा। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा हमारा हीरा। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग प्रश्न 8 को कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 8 देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। प्रश्न 8 है फ्रेंड, उत्तल लेंस के सामने किस स्थान पर वस्तु के रखने पर सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, फ्रेंड चलिए पहले इसका ऑप्शन जान लेते हैं फिर तो हम लोग राइट आंसर जानेंगे ही। सबसे पहला ऑप्शन हमारा फोकस, दूसरा हमारा प्रकाश के केंद्र और फोकस के बीच, और तीसरा फ्रेंड्स हमारा F और 2F के बीच, और चौथा है फ्रेंड्स हमारा 2F पर। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा प्रकाश के केंद्र और फोकस के बीच। तो फ्रेंड चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, यानी कि प्रश्न 9 फ्रेंड्स हमारा देखिए क्या है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है। सबसे पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा मीटर, दूसरा सेंटीमीटर, तीसरा डायोप्टर, चौथा फ्रेंड्स हमारा मिलीमीटर। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा डायोप्टर। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग प्रश्न 10 को कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 10 देखिए फ्रेंड्स क्या है, वह हमारा 10 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु किसी लेंस के सामने रखा गया जिसमें वह 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बना, उस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा। सबसे पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा 30, दूसरा 3,
तीसरा 10, चौथा 40। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा 3। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब लोग प्रश्न 11 कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 11 फ्रेंड्स, नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है? सबसे पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा दृष्टिपटल, दूसरा स्वच्छ मंडल, तीसरा परितारिका, चौथा पुतली। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा दृष्टिपटल। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग प्रश्न 12 में चलते हैं। प्रश्न 12 फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स हम लोग प्रश्न 12 में चलते हैं। प्रश्न 12 है फ्रेंड्स, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा दूर किया जाता है? सबसे पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा उत्तल, दूसरा अवतल, तीसरा हमारा द्विफोक्सी, चौथा हमारा इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा अवतल। फ्रेंड्स आपको हम एक शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं ये सब पहचानने के लिए। फ्रेंड्स निकट दृष्टि अगर जैसे आपको दिखे तो फ्रेंड आपको क्या करना है? अगर आपको निकट दृष्टि दिखे तो आपको निकट दृष्टि दोष दिखे तो आपको क्या करना है? चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग आगे चलते हैं यानी कि प्रश्न 13 में। प्रश्न 13 फ्रेंड देखिए हमारा क्या है, सामान्य नेत्र की दूर बिंदु क्या है? सबसे पहला ऑप्शन फ्रेंड्स हमारा 20 डिग्री सेल 20 सेंटीमीटर, दूसरा फ्रेंड 25 सेंटीमीटर, तीसरा फ्रेंड 100 सेंटीमीटर, चौथा फ्रेंड अनंत। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा हमारा अनंत। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि जो सामान्य नेत्र की कोई भी दूर बिंदु नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड, चलिए प्रश्न हम लोग 14 कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 14 क्या है फ्रेंड, दिए गए किस जैव प्रक्रिया में हमें ऊर्जा मिलती है? सबसे पहला ऑप्शन है फ्रेंड हमारा श्वसन, दूसरा पाचन, तीसरा उत्सर्जन, चौथा हमारा संवहन। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा हमारा श्वसन। ठीक है फ्रेंड, चलिए प्रश्न हम लोग 15 कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 15 देखिए फ्रेंड्स हमारा क्या है, चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है? सबसे पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा ऑक्सीजन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हमारा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा हमारा नाइट्रोजन। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग प्रश्न 16 में कुछ चलते हैं। प्रश्न 16 फ्रेंड, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? सबसे पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा संयोजन, दूसरा वियोजन, तीसरा विस्थापन, चौथा द्विविस्थापन। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा हमारा विस्थापन। ठीक है फ्रेंड, चलिए प्रश्न 17 कंप्लीट करते हैं। 17 क्या है फ्रेंड, दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? तो फ्रेंड्स देखिए पहले यहाँ क्या कह रहा है, यह बोला उपचयन हो रहा है तो कौन अभिक्रिया यहाँ जैसे कि आपको दिख रहा है Zn+CO क्या Zn+CO बना रहा। तो फ्रेंड आपको बताना है इसमें कौन तो उपचयन हो रहा है। तो कौन तो उपचयन हो रहा है चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहला हमारा ऑप्शन है फ्रेंड ZnO, दूसरा C, तीसरा Zn+ और चौथा फ्रेंड CO। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा C। ठीक है फ्रेंड, यानी कि B नंबर। तो फ्रेंड चलिए अब लोग प्रश्न 18 चलते हैं। प्रश्न 18 फ्रेंड देखिए क्या है, प्रश्न 18, दिए गए कौन रासायनिक समीकरण संतुलित, यानी कि जो आपको ये सब जो दिया हुआ है, पहला नंबर है हमारा AgNO3 प्लस NaCl, अब क्या करके NaNO3 प्लस AgCl बनाता है। दूसरा है हमारा N2 प्लस H2 अब क्या करके 2NH3 बनाता है। और तीसरा है हमारा BaCl2 प्लस Na2SO4 अब क्या करके NaCl प्लस BSO4 बनाता है। चौथा है फ्रेंड 2HCl प्लस NaOH अभी क्या करके NaCl बनाता है। तो फ्रेंड इसका जो हमारा जो संतुलित समीकरण है तो वो है हमारा AgNO3 प्लस NaCl अभिक्रिया करके NaNO3 प्लस AgCl बनाता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए हम लोग प्रश्न 19 को बनाते हैं। प्रश्न 19 देखिए फ्रेंड्स क्या है, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सबसे पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। दूसरा फ्रेंड्स क्लोराइड गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। तीसरा फ्रेंड कोई अभिक्रिया नहीं होती है। चौथा है फ्रेंड आयरन लवण एवं जल बनता है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। फ्रेंड चलिए प्रश्न 20 को चलते हैं हम लोग। प्रश्न 20 को चलिए देखते हैं, दिए गए पदार्थ में कौन गंध सूचक की तरह व्यवहार करता है? अगर आप गंध सूचक नहीं जानते हैं तो वीडियो बना हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन लिंक दे देंगे, देख लीजिएगा। पहला है लौंग, दूसरा है लिटमस, तीसरा है हमारा वेनिला, चौथा है प्याज।
तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर में दोस्तों, तो यहाँ बोल रहा है क्या, दिए गए पदार्थ में रंग सूचक की तरह उपयोग व्यवहार करता है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर में दोस्तों वो होगा हमारा लिटमस, क्योंकि फ्रेंड्स ये ही तो रंग परिवर्तन करके बताता। अगर यहाँ पे सपोज जैसे हम गंध सूचक लेते हैं तो फ्रेंड्स लौंग भी होगा, वेनिला भी होगा, अगर प्याज भी होगा, इसलिए यहाँ पे गंध सूचक नहीं होगी, रंग सूचक होगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग प्रश्न 21 बनाते हैं। प्रश्न 21 फ्रेंड क्या है, हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स CaSO4, दूसरा CaCl2, तीसरा हमारा CaSO4 इंटू हाफ H2O, चौथा फ्रेंड CaSO4 इंटू 2H2O। फ्रेंड इसका जो राइट आंसर में दोस्तों वो हमारा CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। ठीक है फ्रेंड, जो कि जिप्सम से बनता है। आप प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है अगर आप नहीं जानते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। प्रश्न 22 है फ्रेंड, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। पहला हमारा NaO, दूसरा CaCl2, तीसरा हमारा CaSO4 इंटू हाफ H2O, चौथा फ्रेंड NaSCO3। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हमारा CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है फ्रेंड, चलिए प्रश्न नंबर 23 को बनाते हैं। प्रश्न 23 है फ्रेंड, दिए गए समीकरण में कौन अभिक्रिया हो रही है। सबसे पहले हम लोग समीकरण को देख लेते हैं। यहाँ 2H2 प्लस O2 अभिक्रिया करके H2O बनाता है। यहाँ बता रहे कौन अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है फ्रेंड, चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला संयोजन, दूसरा वियोजन, तीसरा हमारा विस्थापन, चौथा हमारा विस्थापन। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर में दोस्तों वो होगा हमारा संयोजन, क्योंकि दो अभिकारक मिलके एक अगर उत्पाद बना रहे तो वो तो हमारा संयोजन ही नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको उत्पाद अभिकारक नहीं आता है पहचानने तो हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। जैसे कि यहाँ तीर है, ठीक है फ्रेंड, ये तीर है, तीर के बाएं साइड जो रहेगा वो अभिकारक रहेगा और दाएं साइड जो रहेगा वो हमारा उत्पाद रहेगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग प्रश्न 24 को बना लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, प्रश्न 24 देखिए, खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सबसे पहला हमारा फ्रेंड्स सिट्रिक अम्ल, दूसरा एसिटिक अम्ल, तीसरा हमारा लैक्टिक अम्ल, चौथा हमारा ऑक्सैलिक अम्ल। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा सिट्रिक अम्ल, यानी कि B नंबर। ठीक है फ्रेंड, चलिए प्रश्न हम लोग 25 को बनाते हैं। प्रश्न 25 क्या है देखते हैं फ्रेंड्स, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी के दूधिया कर देता है। इस विलयन का क्या नाम है। सबसे पहला हमारा है हमारा NaCl, दूसरा HCl, तीसरा LiCl, चौथा KCl। फ्रेंड इसका जो राइट आंसर में दोस्तों होगा हमारा HCl। ठीक है फ्रेंड, चलिए प्रश्न हम लोग 26 को कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 26 क्या है फ्रेंड देखिए, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका pH मान समझता क्या होगा। फ्रेंड देखिए, नीले लिटमस पत्र को लाल कर दिया यानी कि वो हमारा अम्ल होगा। तो फ्रेंड जो अम्ल होगा उसका pH मान हमारा क्या होगा। देखिए फ्रेंड, तो जो अम्ल होता है वो 7 से तो कम होता है, लेकिन देखते हैं 7 से कम कौन है। सबसे पहला है 11, दूसरा 8, तीसरा है 2, चौथा है 7। तो फ्रेंड 7 से कम जो हमारा C में यानी कि 2 है, यही होगा हमारा राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड, चलिए हम लोग प्रश्न 27 को कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 27 क्या हमारा फ्रेंड, अमीबा अपने किस अंग से भोजन पाचन करता है। सबसे पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा मुंह, दूसरा केंद्र, तीसरा कुटपाथ, चौथा खाद्य रेतिका, चौथा फ्रेंड इसका जो राइट आंसर में दोस्तों वो होगा हमारा कुटपाथ। ठीक है फ्रेंड, चलिए प्रश्न हम लोग 28 को कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 28 क्या है, पाचन प्रक्रिया में आमाशय में कौन सा प्रोटीन का पाचन होता है। सबसे पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, दूसरा श्लेष्मा, तीसरा हमारा पेप्सिन, चौथा हमारा पित्त। फ्रेंड ये जो प्रश्न यानी कि ये प्रश्न बोल रहा है कि प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो प्रोटीन का पाचन हमारा पेप्सिन करता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए प्रश्न 29 को हम लोग बनाते हैं। प्रश्न 29 देखिए फ्रेंड्स क्या है, निम्नलिखित में से किस जीव में प्राणी संभोजी पोषण होता है। तो अगले वीडियो में हम बताए थे कि किस में ये प्राणी संभोजी पोषण होता है। चलिए इस वीडियो में देखते हैं। सबसे पहला हमारा बेल, दूसरा कवक, तीसरा अमीबा, चौथा आम। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर में दोस्तों वो होगा हमारा अमीबा। ठीक है फ्रेंड, प्रश्न 30 है फ्रेंड्स हमारा देखिए, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। सबसे पहला हमारा 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा हमारा 4। ठीक है फ्रेंड, चलिए प्रश्न हम लोग 31 को बनाते हैं। प्रश्न 31 का है फ्रेंड देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन के माध्यम को क्षारी करता है, यानी कि भोजन को कौन पेट में क्षारी करता है। सबसे पहला हमारा क्लोरोफिल, दूसरा हीमोग्लोबिन, तीसरा
श्वेत रक्त कणिका, चौथा पीत। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर में दोस्तों वो जो पीत होता है हमारा अग्न्याशय में पाया जाता है, और जब भोजन अग्न्याशय में जाती है तो भोजन हमारा अम्ल में रहता है, उसको क्षार पीत करता है। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसे कॉपी में नोट कर लीजिए, और जितना भी हम बता रहे हैं तो आप इसे कॉपी में नोट करते जाइए और घर में आप पढ़िए कि आपको काम आएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए फिर हम लोग प्रश्न 32 बनाते हैं। उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? सबसे पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा वायुकोशिका, दूसरा वेग, तीसरा विक्राणु, चौथा कोशिका गुच्छा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा हमारा विक्राणु। ठीक है फ्रेंड, चलिए प्रश्न नंबर 33 को बनाते हैं। प्रश्न 33 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वाष्पोत्सर्जन के द्वारा नहीं होता? सबसे पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा जल में अवशोषण एवं जड़ की पत्तियों तक जल तथा खनिज लवण के संवहन ऊपरी मुखी गति की सहायता। दूसरा हमारा यह पौधे के ताप में नियमन करता है। तीसरा हमारा यह जाइलम में जल की गति के लिए प्रेरक बल प्रदान है। चौथा फ्रेंड हमारा यह भोजन का संवहन करता है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा यह पौधे के ताप में नियमन करता है। तो फ्रेंड प्रश्न 34 देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। प्रश्न 34 है निम्नलिखित में से कौन सा एक लिंगी पौधा, यानी जिसमें एक लिंग पाया जाता है, स्त्री है तो स्त्री, पुरुष है तो पुरुष। जैसे पहला हमारा आम, दूसरा पपीता, तीसरा सरसों और चौथा गुड़हल। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा हमारा पपीता। ठीक है फ्रेंड, चलिए प्रश्न 35 को हम लोग बनाते हैं। प्रश्न 35 क्या है? दिए गए चित्र में किस प्रकार की जनन दर्शा रहा है? ये जो आपको चित्र दिख रहा है यहाँ किस प्रकार का जनन दिख रहा है? ये जो आपको चित्र दिख रहा है यहाँ किस प्रकार का जनन आपको हो रहा है? सबसे पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा बहुखंडन, दूसरा मुकुलन, तीसरा विखंडन, चौथा पुनरुद्भवन। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा हमारा मुकुलन। ठीक है फ्रेंड, चलिए प्रश्न हम लोग 37 को बनाते हैं, यानी कि 36 को। 36 क्या है हमारा? 36 है लड़कों में यौवनारंभ के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है? सबसे पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा टेस्टोस्टेरोन, दूसरा इंसुलिन, तीसरा प्रोस्टेरोन, चौथा थायरोक्सिन। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग आगे चलते हैं। तो फ्रेंड चलिए अब हम लोग प्रश्न 38 को बनाते हैं। प्रश्न 38 है क्या? प्रश्न 38 है फ्रेंड। तो फ्रेंड प्रश्न 38 देखते हैं हम लोग। ठीक है फ्रेंड, हम जितने भी ऊर्जा का उपयोग करते हैं उसमें से अधिकांश पर सौर ऊर्जा से उत्पन्न होती है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं है? सबसे पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा भूतापीय ऊर्जा, दूसरा नाभिकीय ऊर्जा, तीसरा पवन ऊर्जा, चौथा हमारा है जैव मात्रा। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर का मैं दोस्तों पहले आप समझिए, यहाँ बोला सौर ऊर्जा से जो हमारा उत्पन्न नहीं हो रहा है तो वो हमारा पवन ऊर्जा, क्योंकि फ्रेंड ये तो हवा से होता है, और यहाँ बोला सौर ऊर्जा, तो सौर ऊर्जा के यहाँ तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो इसलिए पवन ऊर्जा होगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए प्रश्न 39 को हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है फ्रेंड, प्रश्न 39 निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण ऊर्जा स्रोत है? सबसे पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा कोयला, दूसरा सीएनजी, दूसरा पेट्रोलियम, चौथा सौर ऊर्जा। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है दोस्तों तो वो होगा क्या? तो वो होगा हमारा फ्रेंड्स सौर ऊर्जा, क्योंकि ये हमारा एक नवीकरण संसाधन वो कभी खत्म नहीं होने वाला, जैसे कि सूर्य, तो वो हमारा सौर ऊर्जा का उदाहरण है। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब लोग प्रश्न 40 को बनाते हैं। प्रश्न 40 है क्या? निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? सबसे पहला ऑप्शन है लकड़ी, दूसरा गोबर गैस, तीसरा नाभिकीय ऊर्जा, चौथा कोयला। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है दोस्तों तो वो होगा हमारा गोबर गैस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करके छोटा सा बेल आइकन क्लिक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।